हम इस वक़्त अपनी वो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हमने डिज़ाइन की, डेवलप की, उनको मार्केट तक पहुँचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। और हमने डिस्कस किया कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस में से एक हमारे लिए डायरेक्ट मार्केटिंग वन ऑप्शन था। फिर हमने कहा नहीं, वी माइट चूज़ सम इंटरमीडियरीज़, और इंटरमीडियरीज़ की जब हमने बात की तो वी हैव समटाइम वी हैव आवर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट इन द प्रोडक्ट, और हमारे बिहाफ पे वो मार्केट करते हैं। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक नेटवर्क की बात की और रिटेलर्स की नेटवर्क की बात की कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या काम करता है, रिटेलर क्या काम करता है। अब हमने जिन इंटरमीडिएट को चॉइस करना है, जो हमारे बिहाफ पे मार्केटिंग करेंगे, उनको चूज़ करने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या होगा? क्या क्या हम कंसिडरेशन हमारी होंगी व्हाइल वी विल बी सिलेक्टिंग एन इंटरमीडिएरी? इंटरमीडिएट सिलेक्शन जब हमने करना है, तो पहली फॉर श्योर हमारी जो पहली कंसिडरेशन है वो ये है कि जो लोग भी हमारे पास आ रहे हैं टू बिकम ए इंटरमीडिएरी, उनका रिलेशनशिप क्या है उस टाइप के प्रोडक्ट के साथ ऑलरेडी, कि पहले वो किस तरह से प्रोडक्ट में डील करते हैं और हमारा प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट की कैटेगरी में कैसे फिट होता है, राइट? फॉर एग्जांपल, आप की कंपनी कोई वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम बनाती है फॉर फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, और हमें एक ट्रैक्टर पार्ट्स मार्केटिंग कंपनी ने अप्रोच किया है कि हम आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे आके हम देखेंगे कि टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट हैं और डिफरेंट यूजर्स हैं। ना यूजर सेम है, ना प्रोडक्ट सेम है, ना मार्केट सेम है। तो इसमें और ना इनका प्रमोशन मीडिया सेम है। उनकी प्रमोशन और तरह से होनी है, उनकी प्रमोशन और तरह से होनी है। बायर और है, वहाँ बायर और है, मार्केट कहीं और लोकेटेड है, फिजिकली ज्योग्राफिकली कहीं और है, उनकी मार्केट कहीं और है। तो आर वी गोइंग टू कंसिडर दिस particular business person to make them our intermediary or not? This is one consideration कि हमारा प्रोडक्ट उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कैसे फिट होता है। हाउएवर, अब यहीं पे अगर आप ले लें, एक कंपनी है जो फर्टिलाइजर में काम करती है ऑलरेडी, और आप ट्रैक्टर्स के पार्ट्स बनाते हैं। अब पॉसिबल है, नाउ थिंग्स आर डिफरेंट नाउ बिकॉज यूजर ऑफ फर्टिलाइजर एंड यूजर ऑफ ट्रैक्टर आर द सेम। तो हमारा चाहे प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट जो है विच इज टेक्निकल टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट, लेकिन वो फर्टिलाइजर बेचते हैं, प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है दिखने में, लेकिन यूजर एक है। एक चीज कॉमन उसमें हो गई कि यूजर इज सेम। तो वी कैन कंसिडर देम टू बी आवर इंटरमीडिएट बिकॉज दे डील विद दोज बायर्स जिनके साथ हमने एक्सेस करना है। तो पहली चीज हमने ये देखनी है कि जिस प्रोडक्ट में, जिस सर्विस में ऑलरेडी इंटरमीडिएट डील करते हैं, उनके सेटअप में हमारा प्रोडक्ट फिट आता है या हमारा प्रोडक्ट उनमें फिट नहीं होता है। अगर तो उनके साथ कंपैटिबल है, उनके साथ मैच करता है, उसी कस्टमर को एड्रेस करता है, देन वी हैव ए डिफरेंट अप्रोच। अदरवाइज we may not like to deal with them because they are not expert in our type of product, and they are not expert in that type of customers as well। ना तो इस प्रोडक्ट में एक्सपर्ट है, ना उस कस्टमर में एक्सपर्ट है। लेकिन अगर फर्टिलाइजर वर्सेस ट्रैक्टर पार्ट्स है, तो वहाँ पे दे आर नॉट एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट बट दे आर एक्सपर्ट इन कस्टमर्स। एक एक्सपर्ट एरिया जरूर हो गया, एंड दे आर लोकेटेड इन द सेम मार्केट। जो फार्मर की मार्केट है, वो चूँकि वहाँ लोकेट हुए होते हैं, इसलिए हमें उनको यूज़ करना रिलेटिवली ईजियर होता है देन हमारा एक ऐसा बिजनेस पर्सन जो हमारा इंटरमीडिएट बनना चाह रहे हो, हु आर वेरी फार फ्रॉम आवर प्रोडक्ट रेंज। तो पहली हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो हमारे प्रोडक्ट में एक्सपर्ट है कि नहीं है, हमारा प्रोडक्ट उनमें फिट होता है नहीं होता है। दूसरी बात हमने ये देखना होती है कि हाउ एक्सपीरियंस आर दे।
जो इंटरमीडिएट हमने चूज़ करने हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, इस टाइप के प्रोडक्ट में क्या कितना है, उस टाइप के कस्टमर कितना है, मार्केट में कितना एक्सपीरियंस है, ये हमने कंसिडर करना है। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है हमने पहले जैसा डिस्कस किया कि डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाने का एक एडवांटेज ये होता है कि हमें बल्क में पेमेंट मिलती है। लेकिन अगर हमारा इंटरमीडिएट इस काबिल नहीं है कि वो हमें पेमेंट कर सके बिकॉज़ ऑफ देयर ओन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो हमारा जो ये एडवांटेज लेने का की ख़्वाहिश थी कि हम डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके जो कलेक्शन का हेडेक है वो हमें नहीं मिलेगा, रादर हमें बल्क में हमारा कैश फ्लो मैनेज करने के लिए मार्केट से रिकवरी हो जाया करेंगी। अगर वो नहीं होता तो इसका मतलब है कि हम वो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं कर पा रहे। तो डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करने में एक फैक्टर हमारे पास ये भी हो गया कि वेदर दे आर एबल टू पे अस टाइमली आर नॉट। एक और फैक्टर जो हमने कंसिडर करना है वो ये है कि डू दे हैव एनफ स्पेस और नॉट। हमने कहा था कि हम यहाँ जब बल्क में प्रोडक्शन करेंगे, ये प्रोडक्शन जो है यहाँ से मूव करेगी एंड इट विल गो टू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर विल स्टोर दैम। बट इफ दे हैव स्टोरेज कैपेसिटी इट्स फाइन, इफ दे डोंट हैव स्टोरेज कैपेसिटी तो फिर क्या होगा? फिर वो सिस्टम रन नहीं होगा, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसलिए हम ऐसे इंटरमीडिएट के साथ काम करना प्रेफर नहीं करेंगे जिनके पास अपनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। एक फैक्टर और हमने देखना ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास रिटेलर का नेटवर्क मौजूद है या नहीं है। अब रिटेल का नेटवर्क जो है वो बनाना डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, वो हमारा काम नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटर तो दे आर वेरी वेरी नाइस, qualifying by all means, लेकिन do they have a network of retailers or not? Are they able to build a network of retailers or not? If they cannot build a network of retailer, if they cannot control the retailer, if they cannot have a regular relationship with the retailers, that mean हमारे लिए ये यूजफुल लोग नहीं है जो हमारे प्रोसेस को आगे लेके के चल सकें। फिर इंटरेस्ट क्लैश, एक ऐसा रिटेलर है जो एक पर्टिकुलर ब्रांड में डील करता है और हमारा ब्रांड उस ब्रांड के साथ compete करता है, दोनों competing ब्रांड एक ही मार्केटर को देना, should we do it or not? That is another consideration which we have to consider कि ये हमने इनके साथ डील करना है on this terms कि they will sell a competing brand from under the same umbrella where our brand is being sold. तो क्या हमने इस तरीके से कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना है या नहीं करना, या हमने एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना है जो सिर्फ हमारे ब्रांड को मार्केट करे। एंड then we have to see their past performances as well, their reputation in the market as well, their staff trained or not as well, their understanding of the business as well, their understanding of the market as well. ये वो सारे फैक्टर हैं जो हम कंसिडर करेंगे एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करने के लिए। ये ध्यान में रखिएगा कि वंस यू सिलेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूटर और उन्होंने काम शुरू कर दिया, उन्होंने अपना मार्केट में नेटवर्क बना लिया, उसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना हो इट बिकम्स वेरी हार्ड। तो हमें ये जो सारी क्वालिफाइंग क्लासेस हैं ये हमें पहले से कंसिडर करनी है और हमें उसके अकॉर्डिंगली चूज़ करना है एक डिस्ट्रीब्यूटर और फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना है। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करने के लिए जो बहुत प्राइम डॉक्यूमेंट है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट हम अपन में फाइल करेंगे जिसमें दोनों पार्टीज़ की क्या क्या ऑब्लिगेशन होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और दैट डॉक्यूमेंट विल कंट्रोल द रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड आवर इंटरमीडियरीज। तो हमने डिस्कस ये किया कि सिलेक्शन ऑफ इंटरमीडियरी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया बनेगा, क्या क्या कंसिडरेशन होंगी और कौन कौन से फैक्टर हमने कंसिडर करने हैं बिफोर वी अपॉइंट ए सर्टेन इंटरमीडियरी फॉर द प्रमोशन ऑफ आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।